ओके, टुडे वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। जो अपना टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी है। अपन ने पहले डिस्ट्रीब्यूटेड जब आर्किटेक्चर की बात की थी, अपन ने जब फिजिकल क्लासेज अपनी चल रही थी तो आर्किटेक्चर की बात की थी, तो हमने बात की थी कि एक आपने क्या था, आपका शेयर्ड मेमोरी, आपका एक आर्किटेक्चर था जिसमें अपने शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की बात की थी। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है वो कैसे आपकी इंप्लीमेंट होगी बेसिकली कहाँ पे, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, और उसको कैसे आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स है, बेसिकली प्रोसेसर्स हैं, यूजर्स है, वो कैसे उसको पर्टिकुलर इंप्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में और कैसे उसका पर्टिकुलर यूज़ करेंगे बेसिकली। तो आज अपन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी की बात करेंगे। शेयर्ड मेमोरी जो स्टार्ट करेंगे वो एक मॉडल आता है अपने पास में न्यूमा से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली न्यूमा क्या है, अपना एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस मेमोरी एक्सेस है। बेसिकली ये अपने पास में क्या है कि एक ऐसा फॉर्मेटिंग है या फिर डिज़ाइन है कि आपकी एक डिज़ाइन है कि आपकी जो मेमोरी होगी बेसिकली वो कैसे आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट होगी। तो उसके लिए एक मॉडल अपने सिलेबस में कवर्ड है, उसका नाम है न्यूमा। न्यूमा इज नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। बेसिकली बात करते हैं न्यूमा में होता क्या है। बेसिकली पे ये क्या है, अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स है बेसिकली, दैट आर द डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स या फिर नोड्स हैं अपनी, उनके साथ में अपनी क्या है, एक उनके साथ में उनका प्रोसेसर है और उनकी लोकल मेमोरी उनके साथ में है। जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको अपन एक केस मेमोरी उनके पास में है जो उनकी लोकल मेमोरी है। और वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, आपके न्यूमा में आपके जो भी इंटरकनेक्शन होता है बेसिकली वो किसके थ्रू आपके कनेक्टेड होते हैं, वो बेसिकली आपके बस के थ्रू कनेक्टेड है, आपके जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है। और ये क्या है, आपकी जो ये वाली आपकी मेमोरी है, ये कौन सी मेमोरी है आपकी, दिस वन इज शेयर्ड मेमोरी। जो आपका न्यूमा आपका मॉडल है, इसमें बेसिकली जो आपकी शेयर्ड मेमोरी है, वो जो शेयर्ड मेमोरी है वो क्या होता है, इसमें बेसिकली की जो ये मेमोरी है ये क्या है, आपकी वर्चुअल मेमोरी है। बेसिकली ये वर्चुअल मेमोरी है, केवल इसका क्या होगा आपके पास में, और आपके जो भी नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे वो आपके वर्चुअल मेमोरी को तो शेयर कर ही रहे हैं साथ में। जो वर्चुअल मेमोरी कौन सी है, ये कौन सी है आपकी एक शेयर्ड मेमोरी है आपकी, जो कि किस टाइप में है आपकी, एक वर्चुअल टाइप में है आपकी मेमोरी। और उसके अलावा आपके पास में जो आपकी लोकल मेमोरीज, जो आपकी लोकल मेमोरीज होती है किसमें, आपके न्यूमा में, उसकी लोकल मेमोरीज को भी आपके जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं वो भी एक्सेस करते हैं। जो इसकी लोकल मेमोरी होगी पर्टिकुलर सिस्टम की, अगर मेरे पास में ये वाला सिस्टम मेरे पास में P1 है, अगर जो इसकी पर्टिकुलर लोकल मेमोरी होगी उसको कौन एक्सेस कर रहा है, आपका P2 भी एक्सेस कर सकता है, P3 भी एक्सेस कर सकता है और P4 भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये किस में कर सकता है, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में। अब नॉन मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, इसमें जो एक्सेस टाइम होता है बेसिकली, कब पर्टिकुलर जो टाइम स्टैम्प की अपन बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी रिसोर्सेज है उसको पर्टिकुलर कौन सा क्लाइंट आपका यूज करेगा, इसके लिए आपके इसमें क्या होगा कि आपके पास में इसमें कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग नहीं होती है, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में, कि कभी भी किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आपके पास आ सकती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका आपको रिप्लाई होता है। तो इसमें टाइम जो एक्सेस टाइम होता है वो अनफॉर्मेटिंग में होता है, इसका कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती है एक्सेस टाइम की। बेसिकली क्या होगा, इसमें जितने भी सीपीयूज होंगे उनकी जो भी मेमोरी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सीपीयू होंगे उनकी एक लोकल मेमोरी है। प्रोसेसर क्या है, बेसिकली आपके सीपीयूज है, जो भी उनकी लोकल मेमोरीज होगी वो भी क्या होगी आपकी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके नोड्स होंगे उनके साथ में क्या होगी, कनेक्टेड होंगे, वो भी उसको यूज कर सकते हैं। वो इंटरकनेक्शन किसके थ्रू है, अपना बस के थ्रू इंटरकनेक्शन है। और जो हर एक सीपीयू की लोकल मेमोरी है उसको दूसरा सीपीयू एक्सेस कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। और वो किसके थ्रू एक्सेस कर रहा है, बाय यूजिंग, जो इस मेमोरी को एक्सेस करेगा वो किसके थ्रू कर रहा है, बाय यूजिंग ग्लोबल स्पेस एड्रेस के थ्रू। और इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जब भी किसी भी सिस्टम को अगर वो सेल्फ मेमोरी यूज कर रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर सेल्फ मेमोरी यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसकी एक्सेस टाइम मिनिमम होगा, कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी अगर वो सेल्फ मेमोरी से एक्सेस कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, एक मिनिमम टाइम में फुलफिल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो एक्सेस टाइम होगा आपका वो मिनिमम होगा। बट इन केस अगर किसी दूसरे सिस्टम की लोकल मेमोरी को कोई दूसरा सिस्टम एक्सेस कर रहा है, अगर इस सिस्टम को कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और वो यहाँ से एक्सेस कर रहा है पर्टिकुलर सेकेंडरी आपकी जो भी दूसरे सिस्टम की लोकल मेमोरी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एक्सेस टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे एक्सेस टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका। और इसीलिए क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है आपका, कि जब भी आप किसी दूसरी सेकेंडरी मेमोरी को दूसरे सिस्टम की लोकल मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एक्सेस टाइम होगा वो क्या होगा, एक
डेफिनेटली इंक्रीज होगा आपके लोकल मेमोरी को यूज़ करने से। इसीलिए ये कौन सा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है आपका, कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताई जो एक्सेस टाइम होगा आपका वो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग में नहीं होता है, कि उसमें क्या होता है वो इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर कौन से प्रोसेसर की लोकल मेमोरी को आप यूज़ कर रहे हो, किसके लिए, बाई यूजिंग फॉर रिसोर्सेज के लिए आप कौन से सिस्टम को यूज़ कर रहे हो। अगर लोकल मेमोरी को यूज़ करते हो तो एक्सेस टाइम मिनिमम होगा। इनकेस अगर दूसरे सिस्टम की आप लोकल मेमोरीज को यूज़ करते हो, उसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो भी पर्टिकुलर आपका जो एक्सेस टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। अगर इसकी टेक्निकल टर्म्स की बात करूँ तो इन न्यूमा द मेमोरी इज शेयर्ड अमोंग ऑल द प्रोसेसर्स आर कॉल्ड लोकल मेमोरीज। जो भी अपनी लोकल मेमोरीज होगी, जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये क्या है आपके ईच एंड एवरी सिस्टम अमोंग द सिस्टम्स क्या है आपके शेयर्ड होंगी। आपकी ग्लोबल एड्रेस के थ्रू क्या करेंगे, ये लोकल मेमोरीज को यूज़ करेंगे। जो मैंने बताया आपको ग्लोबल एड्रेस आपका जो है उसके थ्रू क्या कर रहा है, ये स्पेस एड्रेस के थ्रू आपकी जो भी लोकल मेमोरीज है उनको एक्सेस कर रहे हैं, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको क्या होगा, कुछ टाइम पे क्या होगा, कुछ डिले भी होगा। जो मैंने अभी आपको बताया न्यूमा क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो एक्सेस टाइम की फॉर्मेटिंग नहीं होती है, अनयूनिफॉर्म आपकी फॉर्मेटिंग होती है। तो ये क्या होगा, इसमें जो डिले भी होगा कि पर्टिकुलर अगर इसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर सिस्टम को अगर P2 से रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में एक्सेस टाइम क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। तो एक पर्टिकुलर जो इसका टाइम स्टैम्प इसको गिवन था कि आपको इनकेस इसका टाइम स्टैम्प क्या था, 2 सेकंड था, 2 सेकंड में इसको रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करवाया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए ये डिले भी होता है। किसमें, आपके न्यूमा में, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल में कोई इश्यू है, कैसी आपकी मेमोरी इंप्लीमेंट होगी, किसके थ्रू इंप्लीमेंट होती है ये, अगर इसमें कोई इश्यू है, इनकी लोकल मेमोरी कैसे काम करेगी, लोकल मेमोरी में एक्सेस टाइम मिनिमम